हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथमेटिक्स लेक्चर फॉर क्लास 9th। चैप्टर हमारा 6 चल रहा है। एक्सरसाइज पे है 6.3 पे। इससे पहले जो वीडियोस आई थी उसमें 6.1 एंड 6.2 मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। अभी ये थर्ड वीडियो है इस चैप्टर की, 6.3 के लिए है। ठीक है, तो वैसे ही सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व होंगे। पहले हम एक रिज़ल्ट इसका पढ़ लेते हैं जो यूज़ करना है इसमें। ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चनों में यूज़ होगा वो। देखिए अब क्या है, कहते हैं अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है तो कोई भी एक्सटर्नल एंगल, मतलब बाहर वाला कोई एंगल, ऑपोजिट इंटरनल एंगल के प्लस के इक्वल होगा। मतलब जैसे यहाँ पे एंगल 3 है इज इक्वल टू क्या है, एंगल 1+2। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे कोई एंगल 4 बना लूँ और यहाँ पे कुछ 5 मान लूँ, तो ये भी एक्सटर्नल एंगल ही हो गया 4 भी। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 2+5 होगा। ठीक है, या फिर इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें, इधर से बढ़ा के 6 एंगल लिख लें, तो जो एंगल 6 है वो भी एंगल 1 प्लस एंगल 5 होगा। ठीक है, मतलब उस एंगल को छोड़ के बाकी दो जो ऑपोजिट एंगल हैं उनके प्लस के इक्वल होगा एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, ये रिजल्ट वेल नोन रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे ज़रा। क्या क्वेश्चन है, डायग्राम कुछ ऐसे बनी हुई है। ठीक है, कहते साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ पी क्यू आर प्रोड्यूस टू बी पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। हमें एंगल ये वाला गिवन है 135 और ये है 110, और हमें फाइंड क्या करना है, पी आर क्यू, मतलब ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, कैसे किया हुआ है देखिए, जैसे हम पहले करते थे, गिवन लिखा है एस पी आर 135, पी क्यू 2 110 लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे इजी करने के लिए एंगल 1 एंड 2 मार्क कर लिए हैं। ठीक है, अगर नहीं चाहते तो बड़ा नाम भी लिख सकते हो। तो मैंने पी आर क्यू मतलब एंगल 2 क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, देखिए ज़रा, 1 + 135 180 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल है, लीनियर पेयर बन रहे हैं, और आपको मैंने पहले बताया था कि लीनियर पेयर का जो प्लस है वो हमेशा 180 के इक्वल होता है। तो ये 135 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 180 - 135 45, एंगल 1 कितने का आ गया फिर, 45 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखिए मैंने लिखा है पी क्यू टी। देखिए एक्सटर्नल एंगल है ना ये, 110 पी क्यू टी इक्वल टू 1 + एंगल 2, मतलब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो पी क्यू टी क्या है 110 है, इसकी वैल्यू पुट होगी। एंगल 1 हमने ये पे फाइंड किया हुआ 45, एंगल 1 की भी वैल्यू पुट कर दी, एंगल 2 वैसे ही रख लिया। तो ये 45 जो है वो उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, 110 - 45 करोगे तो 65। ये हमारी एंगल 2 की वैल्यू आ गई। सेकेंड क्वेश्चन देखिए ज़रा, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं पहले। ऐसी डायग्राम दी हुई है आपको, ये 62 एंगल है, ये सारा जो है 54 एंगल है। इसमें कहते हैं अगर वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। ठीक है, देखिए जो वाई ओ लाइन है ना वो इस एंगल की बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर होने का मतलब ये जो स्मॉल एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल हैं और 54 के हाफ के इक्वल हैं। मतलब अगर पूरा एंगल 54 है तो उसका हाफ क्या होगा, 27। ये भी एंगल 27 का है और ये भी 27 का। ऐसे ही ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल, मतलब जो ओ जेड है वो भी इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये कहते हैं बाइसेक्टर ओ पे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, आपको फाइंड क्या क्या करना है, एक तो आपको फाइंड करना है वाई ओ जेड, मतलब ये वाला एंगल बेसिकली। ठीक है, एक ओ जेड वाई, मतलब ये वाला हाफ एंगल ओ जेड वाई। ठीक है, चलो अभी पहले वैसे ही गिवन जो है एक्स एंगल गिवन है, हमें एक्स वाई जेड गिवन है वो लिख लिया। तो देखिए कैसे करना है, जो फाइंड करना है वो भी लिख लिए। एक बात देखिए ध्यान से, एक्स मतलब अगर हम सीधी लैंग्वेज में बोलें, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, तीनों का प्लस 180 होगा क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं। ये हमें क्या गिवन है 62, और ये वाई एंगल 54, ये हमने फाइंड करना है। तो इन दोनों को ऐड करके उस साइड जाके माइनस कर देंगे, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 64 आ गया। अभी देखिए मैंने डायग्राम में शो किए हुए हैं क्योंकि इसने लिया हुआ है कि वाई ओ एंड जेड ओ क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं। देखिए ये सारा कितना था, 54 था ना, तो 27 जे बच गया और 27 ये, और ये हमने सारा कितना फाइंड किया है भाई 64, तो 32 एक बच गया और 32 दूसरा, राइट। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें, ओ जेड वाई जो एंगल है, ओ जेड वाई एंगल तो
आ गया 32, क्योंकि हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई है, मतलब हाफ ऑफ 64 के, तो कितना हो गया ये 32 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। अभी ओ वाई एंड ओ जेड आर बाई सेक्टर्स, और जो छोटी ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाई हुई है, ये वाली छोटी ट्रायंगल, इसमें एंगल ओ वाई जेड, ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड तीनों का प्लस भी 180 होगा, क्योंकि ये भी तो ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का ऑलवेज प्लस क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। एक साइड 27 फाइंड कर लिया था, एक साइड 32, वो वैल्यू पुट कर दी। वाई ओ जेड फाइंड करना है, ये 59 उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, 180 माइनस 59 करोगे तो 121 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए कुछ ऐसे डायग्राम दी हुई है हमें। ये 35 और ये 53 एंगल है, और ए बी पैरेलल टू डी ई गिवन है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, सी डी सी ई, मतलब ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। देखिए अगर ध्यान से डायग्राम की स्ट्रक्चर को देखें, हमें ये एंगल गिवन है, तो इससे ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, क्यों, लाइंस पैरेलल हैं, तो अल्टरनेट एंगल बन जाएगा, जेड बन रही है देखिए। ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड हो गया। अगर ये एंगल फाइंड हो गया, ये भी 35 हो जाएगा, तो तीनों का जो प्लस है वो 180 हो सकता है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस क्या होता है, 180। इसी तरह हम ये वाला एंगल क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। देखिए सोल्यूशन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, गिवन जो है वो हमने लिख लिया, अभी लाइंस पैरेलल हैं, और जो एंगल गिवन है वो भी लिख लिए। ठीक है, फाइंड क्या करना था भाई, डी सी ई फाइंड करना है। ए बी पैरेलल टू डी ई गिवन है, चलो बी ए सी सी ई डी इक्वल होंगे ना, मैंने आपको पहले बताया क्या है, ये अल्टरनेट है। ठीक है, तो इट मीन्स ये भी एंगल 35 का हो गया, सही है। अभी देखिए ये तीनों एंगल का जो प्लस है 180 होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल है। ठीक है, सी डी ई डी सी ई तीनों का 180 हो गया। जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करके प्लस करके 88 उस साइड जाके माइनस होगा, माइनस होके 92 एंगल आ गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 कुछ ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है, डायग्राम कुछ ऐसी है, ये 95, ये 40 और ये 75 हमें एंगल गिवन है। ठीक है, लाइंस कोई भी पैरेलल गिवन नहीं है, तो कोई भी अल्टरनेट वाला कुछ प्रूफ नहीं लग सकता। ठीक है, तो इफ़ लाइंस पी क्यू एंड आर एस आर इंटरसेक्ट एट टी, सिर्फ इंटरसेक्ट एट टी है और एंगल्स गिवन है, हमें पता क्या करना है, एस क्यू टी, मतलब ये जो एंगल है कॉर्नर वाला, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, करेंगे कैसे, जो गिवन था हमने लिख लिया। ठीक है, जो फाइंड करना था वो भी लिख लिया, एस क्यू टी फाइंड करना हमने। अब देखिए ज़रा, एंगल पी प्लस आर और एंगल ये वाला टी, मतलब पी टी आर, तीनों का प्लस 180 होगा। ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का प्लस क्या होता है, 180। तो जो गिवन था 95 एंड 40 वो हमने पुट किया, इनको ऐड करेंगे और उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। ये देखिए 135 बन गया, 135 उस साइड जाएगा, माइनस होके 45 बच गया। ओके, अब देखिए अगर मैं कहूँ कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है, क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, और वर्टिकल ऑपोजिट के लिए पैरेलल लाइंस का होना जरूरी नहीं होता। ठीक है, सिर्फ अल्टरनेट एंगल में पैरेलल होना जरूरी है, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में भी पैरेलल जरूरी है, वर्टिकल के लिए नहीं जरूरी। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। ये हमने अभी फाइंड किया है, कितना किया फाइंड, 45, तो एस टी क्यू भी क्या हो गया 45। अभी इस साइड इस ट्रायंगल में आ जाए, इन तीनों एंगल का प्लस भी तो 180 ही होगा। अभी देखिए ये हमने अभी डिटेक्ट किया 45, तो ये भी 45 बिकॉज ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। 45 प्लस 75 प्लस एस क्यू टी इक्वल टू 180। देखिए ठीक है, वैल्यू पुट कर दी जो हमने अभी फाइंड किया जब गिवन थी, तो इनको ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंगल क्यू 60 डिग्री आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें 5th क्वेश्चन। अभी 5th क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट क्या है, कुछ ऐसी स्टेटमेंट, कुछ ऐसी डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, कहते हैं इफ़ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू ऑल्सो पैरेलल टू एस आर, अभी पैरेलल गिवन है लाइन। ठीक है, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एंड टी, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए एक बात सिंपली, अगर पी क्यू एस आर के पैरेलल है, पी क्यू एस आर के पैरेलल है, आपको दिखाई दे रहा है, जेड बन रही है भाई, बन रही है ना जेड, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय अल्टरनेट। ठीक है,
देखिए ज़रा ध्यान से मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं प्रूफ में बता रही हूँ आपको। यहाँ पे देखिए डायग्राम पी क्यू पैरेलल टू एस आर परपेंडिकुलर भी, ये मतलब ये एंगल 90 का गिवन है हमें। 28 है एक एंगल 65, वो भी मार्क्ड है इन डायग्राम। फाइंड क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू। चलो अभी देखिए पी क्यू आर टी इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल्स की वजह से। और पी क्यू आर कैसे बना है भाई, एक्स प्लस 28 से, ठीक है। 28 उस साइड जाके माइनस होएगा, 65 माइनस 28 करोगे तो कितना आ गया 37, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 37। अभी देखिए ज़रा एंगल पी एक्स एंड वाई तीनों का प्लस 180 होगा क्योंकि ये ट्रायंगल है। जिसकी वैल्यू पता है वो पुट करेंगे, p क्या है 90 डिग्री है और x की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है कितनी 37, राइट, वो पुट कर दी। तो दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 53, विच इज़ द वैल्यू ऑफ y। लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजल्ट भी अच्छे से यूज़ हो रहे हैं इसमें, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देखिए ज़रा, कहते हैं द साइड क्यू आर ऑफ पी क्यू आर इज़ द प्रोड्यूस टू पॉइंट एस इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट अ पॉइंट टी, देन प्रूव दैट क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर, ठीक है। देखिए ये जो लाइन दिख रही है ना दो, मतलब ये क्यू टी और ये टी आर, ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। प्रूफ क्या करना है कि ये जो एंगल है ये वाला टी एंगल ये पी एंगल के हाफ के इक्वल है, ठीक है। स्टेटमेंट पता चल गई, जो गिवन था वो लिखेंगे पहले। मैं क्या कर रही हूँ ईजी बनाने के लिए मार्क्ड एज 1 2 3 जो हमने पहले भी करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 अकॉर्डिंग टू दिस मार्क्ड एंगल्स, एंगल 1 इक्वल टू 2 होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है, और एंगल 3 इक्वल टू 4 होगा क्योंकि टी आर भी क्या है बाइसेक्टर, जो गिवन में है। प्रूव क्या करना है कि एंगल जो 5 है वो एंगल 6 के हाफ के इक्वल है, ठीक है। कैसे किया है देखिए ज़रा, पहली बात एंगल 1 इक्वल टू 2 गिवन है, एंगल 3 इक्वल टू 4 गिवन है, ठीक है। ये तो हमें गिवन था, जो गिवन था हमने लिख रखा है, ठीक है। डायग्राम यहाँ पे साइड पे मैं रख रही हूँ, देख रहे हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। देखिए ज़रा मैंने लिखा है 2 + 5 = 4, इधर देख रहे डायग्राम भाई, 2 + 5 = 4। अगर आपको ध्यान में हो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि एक्सटर्नल एंगल अगर ऐसे नहीं पता चल रहा तो ये ट्रायंगल जो है वो बाहर निकालो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे दो ट्रायंगल्स बनी हुई है ना, तो एक ट्रायंगल बाहर निकालो, कौन सी, टी क्यू आर, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंगल 4 है, यहाँ पे 5 है और ऑल्सो यहाँ पे 2 है। देखिए फिर ठीक हो गया ना, एंगल 2 + 5 = 4, सही है। अभी देखिए नेक्स्ट जो छोटे ट्रायंगल है पी क्यू एस प्लस क्यू पी आर इक्वल टू पी आर एस, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इसको भी अगर निकालना चाहते हैं बाहर ट्रायंगल को तो बाहर निकाल के ज़रा ध्यान से देख सकते हैं आप। देखिए ये बना हुआ है पी क्यू आर, यहाँ पे कुछ बाइसेक्टर्स हैं, यहाँ पे एंगल 1 है और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, और ये क्या है एंगल 6, राइट। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पी क्यू एस प्लस एंगल 6 मतलब ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स इक्वल टू पी आर एस एक्सटर्नल एंगल, राइट, यही समझाया था। पी क्यू एस कैसे बना है भाई, एंगल 1 + 2 से, 6 वैसे ही है। पी आर एस कैसे बना है, एंगल 3 + 4 से, राइट। तो अभी हमें पता है एंगल 1 = 2 एंड 3 = 4, तो मैंने 1 की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट किया है, पुट कर दिया, और 3 की जगह पे 4 पुट कर दिया। 3 की जगह पे 4 इसलिए पुट किया क्योंकि मेरे पास 4 की वैल्यू है, ठीक है। तो अभी देखिए 4 + 4 2 टाइम 4 हो गया, यहाँ पे 2 + 2 2 टाइम 2 हो गया। मैं एंगल 4 की वैल्यू पुट कर दूंगी यहाँ से, एंगल 4 की वैल्यू क्या है, एंगल 2 + 5, 4 की जगह पे एंगल 2 + 5 पुट हो गया। ये जो 2 बाहर पड़ा है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम एंगल 2 2 टाइम एंगल 5। अभी देखिए यहाँ पे दोनों साइड 2 टाइम एंगल 2 पड़ा है ना, तो ये सेम है तो कट हो जाएगा, तो एंगल 6 = 2 टाइम एंगल 5 आ गया। ये जो 2 है वो उस साइड जाकर डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई में पड़ा है इस साइड, हो गया प्रूफ भाई, एंगल 5 = हाफ ऑफ एंगल 6। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं आपको,
6.3 के। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है या कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।